जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास कल बताए थे डेसिमल बाइनरी को चेंज करने के लिए। कल नंबर सिस्टम बताए थे, डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करके बाइनरी को डेसिमल में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज का टॉपिक आएगा लॉजिक गेट। ये 100% इसका भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारा गेट से। कन्फर्म रहा कि एग्जाम में फिक्स है ये भी करेगा गेट ना आवे ऐसा कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, गेट जो आपका 110% आएगा। क्लियर? तो ऊपर में हेडिंग मारे है लॉजिक गेट, यही ना लॉजिक गेट। लिखते पहले लॉजिक गेट के बारे में कुछ लिखाते हैं। लिख लॉजिक गेट क्या है, लिखते क्वेश्चन लॉजिक गेट क्या है एवं इसके प्रकार को लिखे। लॉजिक गेट क्या है एवं इसके प्रकार को लिखे। लॉजिक गेट क्या है एवं इसके प्रकार को लिखे। आंसर लिखा है, आराम से समझ क्वेश्चन को। ठीक है, एग्जाम में 100% आएगा ये। जाकर प्रीवियस जब उल्टा के देखेगा ना, देखना क्वेश्चन तो मिलेगा बार बार ही। 5 गेट है ना, बताएंगे कितना गेट होता है आपका। तो लॉजिक गेट क्या है इसके प्रकार को लिखे। लिख लॉजिक गेट में एक या एक से अधिक लॉजिक गेट में एक या एक से अधिक इनपुट एवं एक या एक से अधिक इनपुट एवं एक या एक से अधिक इनपुट एवं एक आउटपुट होता है। एक आउटपुट होता है। एक आउटपुट होता है। क्लियर? लॉजिक गेट में कौन सी एक इनपुट, एक या एक से अधिक इनपुट एवं एक आउटपुट होता है। क्लियर? लॉजिक गेट 5 प्रकार का होता है। लॉजिक गेट 5 प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट 5 प्रकार के होते हैं। क्लियर? लॉजिक गेट 5 प्रकार के होते हैं। पांचों प्रकार को लिख रहे हैं। इसका डिफिनेशन क्या आ गया कि वह गेट जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट और एक आउटपुट उपस्थित हो उसी को लॉजिक गेट कहते हैं। हम इसका डायरेक्ट लिखा दिए आंसर। क्लियर? कि वह गेट जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट एवं एक आउटपुट उपस्थित हो उसी को लॉजिक गेट कहते हैं। और यह 5 प्रकार का होता है। कौन कौन प्रकार का? पहला है मेरा और गेट। पहला क्या? और गेट। दूसरा एंड गेट। तीसरा है आपका नोट गेट। क्लियर? और गेट, एंड गेट, नोट गेट। क्लियर? चौथा है आपका नोर गेट। और पांचवा है आपका नेंड गेट। क्लियर? कितना प्रकार का गेट? 5 प्रकार का। और गेट, एंड गेट, नोट गेट, नॉर गेट और नैन गेट। क्लियर?
और गेट, एंड गेट, नोट गेट, नॉर गेट और नैन गेट। ये तीनों गेट जो है मेरा, इस तीनों गेट जो मेरा बना है ये बेसिक गेट बोलते हैं। बेसिक मतलब आधार। यही तीनों से मेरा कोई भी गेट जो बनेगा यही तीनों से उत्पत्ति होगा। इस तीनों गेट को हम बोलते हैं बेसिक गेट। जबकि ये दोनों जो गेट मेरा है इसको हम बोल सकते हैं कंबाइंड गेट या यूनिवर्सल गेट। कंबाइंड या यूनिवर्सल। कंबाइंड मतलब कौन सी? मिला जुला। कंबाइंड मतलब मिला जुला। और बेसिक मतलब आधार। इससे पहले कोई गेट नहीं आया। बेसिक मतलब इसी से स्टार्ट हुआ है गेट का निर्माण। कौन कौन बेसिक गेट है? बेसिक गेट कौन कौन सा है? और गेट, एंड गेट और नोट गेट। और गेट, एंड गेट और नोट गेट। क्लियर? और कंबाइंड गेट में क्या क्या? नोट गेट, नोट क्या, नोट गेट एंड नेट गेट। नोट गेट एंड नेट गेट। क्लियर? अब जो है पहला क्या लिखा है? और गेट ने। और गेट लिख करके डैश दो। पहला जो लिखा है और गेट लिख करके डैश दो। गेट कितना प्रकार का? 5 प्रकार का। कौन कौन? और गेट, एंड गेट, नोर गेट, नोट गेट, नोर गेट एंड नैंड गेट। ये ना नैंड गेट। और गेट में क्या होता है? लिख, और गेट लिख करके डैश दो। लिख, और गेट में, और गेट में, और गेट में दो इनपुट एवं दो इनपुट और एक आउटपुट होता है। और गेट में दो इनपुट और एक आउटपुट होता है। क्लियर? दो इनपुट एक आउटपुट होता है। देख, मेन रूप से याद क्या रखना है? पहला इसका सिंबल। सिंबल क्या होता है? एक होता है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा मतलब व्यंजक। जिसे किसी भी समीकरण का व्यंजक होता है कुछ न कुछ। जिसे हम कल बताए थे, पिछला क्लास में बताए थे अल्टरनेटिव करंट के बारे में। इसी करंट का समीकरण I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, या किसी भी समीकरण का कुछ ना कुछ होता है। उसी तरह से इसका भी कुछ ना कुछ व्यंजक आएगा। व्यंजक को याद रखना है। एग्जाम में तुम्हारा व्यंजक ही आएगा। क्लियर? और ये जो अभी बताएंगे सिंबल भी आता है। क्लियर? तो सिंबल आपको याद करना है। और बुलियन अलजेब्रा। एक होता है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल। और टेबल तो तुरंत याद हो जाएगा, टेंशन मत ले। कहते कोई भी चीज़ जो बना हुआ कितना अंक से? 2 गो से, एक 0 और 1। बाइनरी नंबर कितना? 2 गो। के 0 और 1, 0 और 1। तो पहले इस यहाँ तक लिख लिया ना। 2 इनपुट एक आउटपुट होता है। जैसे इनपुट मतलब क्या होता है? अंदर जाने वाला पार्ट। आउटपुट मतलब बाहर वाला पार्ट। जैसे मान लें कि हम चार्जर ही लेंगे। चार्जर के मान लो तार है मेरा, ये तार है मेरा। इस तार का देखिए 2 गो पार्ट है। ये दोनों पार्ट अंदर जा रहा है अर्थात इनपुट। ये बाहर में है, ये क्या है? ये दिखेगा नहीं तुमको। क्लियर? जैसे कुछ हम तार ही लेंगे, अच्छा हम बताते हैं। क्लियर? यहाँ पर देख, 2 इनपुट और एक आउटपुट। क्लियर? 2 इनपुट और एक आउटपुट। हाँ चल देख, इसका सिंबल क्या होगा? सिंबल ऑफ और गेट। ऐसे लिख करके सिंबल इसका इस तरह से होता है।
क्लियर। सिंबल इसका इस तरह से होता है, क्लियर। सिंबल इसका क्या हुआ इस तरह से, याद कैसे करें। सिंबल और गेट बोला है, एन कौन गेट, और गेट। जब और गेट बोला है तो याद कैसे करना है, ओ कैसे लिखते हैं, ओ को कैसे लिखेंगे, ऐसे ना, ओ को ओ ऐसे लिखा जाता है। देख सिंबल याद करने से पता का एग्जाम में आता है सिंबल ही, कि किसका सिंबल है बताना है आपको। तो और गेट याद करने सिंपल तरीका, ओ से और गेट, ओ लिखने जानता है ना, बस ओ को इसे काटेंगे, इसी में इसे मार देंगे। किसका सिंबल है, ओ का ही पार्ट है ना। याद करने का तरीका है, ठीक है। याद किसी तरह से होता है, जैसे हम और गेट बोलेगा तो ओ इसे काटेंगे, ओ को काट करके इसे दो को इसे लग देंगे लाइन। ये क्या बन गया मेरा, और गेट। का गो इनपुट, दो गो इनपुट, क्लियर। एगो आउटपुट, दो इनपुट एक आउटपुट, कोई दिक्कत। दो इनपुट एक आउटपुट। उस रूम में चार्जर होगा शायद। तो क्लियर ना। सिंबल कोई दिक्कत है, सिंबल बनाने में किसी को दिक्कत है क्या रे बॉनर, सिंबल में कोई दिक्कत ना। सिंबल के बाद याद रखना है तुमको एक बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा, जैसे मान ले कि दिख रहा है, जैसे मान ले इनपुट मतलब जो इन मतलब अंदर, पुट मतलब अंदर हम जिसको कर रहे हैं, इसमें बता यही पार्ट में मेरा अंदर जाएगा। तो ये जो मेरा कितना पार्ट है, बस दो गो गो है, दो पार्ट है, तो कितना इनपुट हो गया मेरा, दो गो। ये पार्ट एक के पार्ट है जिससे हम चार्ज करेंगे पूरा तार, एक गो है ना। इससे भी मेरा दो गो यदि इधर निकला होता तार तो क्या गो होता आउटपुट, दो गो। लेकिन हम क्या लिखा है शुरू में, इनपुट हमारा एक से अधिक हो सकता है, लेकिन आउटपुट हमेशा एक के हो सकता है। आउटपुट हमेशा एक ही हो सकता है, आउटपुट एक से अधिक नहीं हो सकता है। इसीलिए देखिए तार मेरा देखिए ना, इनपुट किसको कहेंगे, यही दोनों ना। इसके माध्यम से हम अंदर घुसाएंगे, इसको करंट आएगा, एक आउटपुट है ये बाहर जाने वाला कर, क्लियर। ये है इनपुट और आउटपुट, कोई दिक्कत रहे इनपुट आउटपुट में। ये दोनों पार्ट कौन सा पार्ट, इनपुट। चूँकि अंदर, इन मतलब अंदर, अंदर हम किसको डाल रहे हैं, इसको, किसको, इसको डालेंगे अंदर। ये हो गया इनपुट का काम कर रहा है। ये तार मेरा आउटपुट, आउट मतलब बाहर। बाहर हम किसी भी वस्तु में लगाएंगे, किसी भी डिवाइस में लगाएंगे, तो बाहर लगाने वाले पार्ट को आउटपुट, क्लियर। बुलियन अलजेब्रा याद रखना है। इसका बुलियन अलजेब्रा जो होगा ए प्लस बी बराबर वाई, ए प्लस बी बराबर वाई। एक आता आपका ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है, कागो आउटपुट, कागो इनपुट, इनपुट कागो, इनपुट कागो, एक पट्टी इनपुट लिखना है और एक साइड में आउटपुट, क्लियर। इनपुट में कागो पार्ट है मेरा, दो गो ना, के एगो ए एगो बी, आउटपुट में अकेले है, यही ना। अब बता, जब दो इनपुट हैं भैया, इनपुट है तो बाइनरी नंबर का गो, दो के जीरो और एक, जीरो और एक हो सकता है। देख यहाँ पर देख कितना संभावित बन सकता है मेरा, या तो हो सकता है ए मेरा जीरो हो सकता है, बी भी मेरा जीरो हो सकता है, क्लियर। देख अलजेब्रा क्या कहता है, ए प्लस बी बराबर वाई, ए प्लस बी बराबर वाई, वाई का मान क्या हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो। कोई दिक्कत,
उसके बाद करा या क्या हो सकता है, ए का मान 1 हो सकता है, बी का मान 0 हो सकता है, यही ना। दो का आउटपुट है, हो सकता है दोनों में एक ही जैसा हो या दोनों अलग अलग हो, एक में 1 एक में 0, ये क्या हो जाएगा 1। या तो क्या हो सकता है, ए में ही मेरा 0 हो जाए, इसमें 1 क्या हो जाएगा 1। या तो क्या हो सकता है, एगो ये इनपुट ये भी 1, ये चारे संभावित बन सकता है मेरा, क्या हो जाएगा 1। देख हम 1 1 2 नहीं लिखेंगे, रीजन बाइनरी नंबर कितना 2 को ही होता है, 0 और 1। जब 0 और 1 होता है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 1 ही, हम 2 इसको नहीं लिख सकते हैं। क्लियर। जब भी मेरा गेट बनेगा ना, वह बाइनरी नंबर पर बनता है गेट। हम कल भी बताए थे, जितना भी चाहे कंप्यूटर ले ले, चाहे लैपटॉप ले ले, चाहे कैलकुलेटर ले ले, सब में मेरा बाइनरी नंबर का यूज होता है। बाइनरी नंबर मतलब 0 और 1 का ही यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हम क्लिक करते हैं वहाँ पर 0 1 ही उसको कोड बना करके बताता है मेरा भाषा। तो इसीलिए तो याद मेन रूप से क्या करना है तुमको, देख हम बताते हैं। मेन रूप से तुमको याद रखना पड़ेगा ये वाला सिंबल, और गेट का सिंबल। उसके बाद बुलियन अलजेब्रा नहीं भी याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा एक बार ध्यान देते रहना है। क्लियर। कैसे बनाए, सबसे पहला काम क्या किए, और गेट लिखे, और में कितना चीज़ 2 गो इनपुट 1 आउटपुट। इसको डिफिनेशन की तरह लिखेगा, कैसे लिखेगा, वह गेट जिसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट उपस्थित रहता है उसे और गेट कहते हैं। वह गेट जिसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट उपस्थित रहता है उसे और गेट कहते हैं। उसके बाद क्या लिखना है, सिंबल। सिंबल मतलब क्या होता है, पहचान। कैसे पहचानेंगे कि यही है मेरा। क्लियर। कैसे सबका कुछ ना कुछ पहचान होता है। क्लियर। उसी तरह से इसका भी पहचान है क्या, तो सिंबल है। तो सिंबल किस तरह से बना है, सिंपल बताए कि सिंबल कैसे बनाना है। वो लिखने जानता है, वो से और गेट है ना, वो इससे लिखेंगे, कोई दिक्कत है। इसको काट करके ऐसे करके, कितना इनपुट है 2 इनपुट है, 2 को इधर लगा देंगे, ए और बी। कुछ भी ए बी जगह पर कुछ भी लिख सकता है, अपना इच्छा अनुसार स्वतंत्र है। क्लियर। वाई लिखा है तो ए बी सी डी कुछ भी लिख सकता है, सी डी ई एफ कुछ भी लिख सकता है। क्लियर। यहाँ तक इसको छाप, इसको भी छाप, यहाँ भी छाप। पहले इसको छापना है, फिर इसको, फिर इसको। जल्दी छाप। आज 5 गेट बताना है। क्लियर। इधर हट। इसको छाप लिया, तब अगला लिख एंड गेट। एंड गेट है ना, इसके बाद लिख एंड गेट। कौन गेट, एंड गेट। रोमन 2 है मेरा एंड गेट। लिख एंड गेट, लिख कर डैश दे। लिख एंड गेट में, एंड गेट में 2 इनपुट एवं 1 आउटपुट होता है। 2 इनपुट एवं 1 आउटपुट होता है। बस 2 काम है तो मेरा हम लिखाए दे शुरू में। लॉजिक गेट क्या है, वह गेट जिसमें 2 या 2 से 1 या 1 से अधिक इनपुट और 1 आउटपुट उपस्थित हो। या तो एगो इनपुट होगा या तो 2 इनपुट होगा। क्लियर। या तो 1 इनपुट या तो 2 इनपुट।
तो एंड गेट में कितना, 2 इनपुट 1 आउटपुट, इनपुट आउटपुट में कोई दिक्कत किसी को नहीं। चल देख, तो 2 इनपुट 1 आउटपुट, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसका सिंबल कैसे बनाना है, इसके बाद क्या लिखा है, सिंबल ऑफ कौन चीज, एंड गेट। देख सिंबल कैसे बनाना है, यहाँ देख क्या लिखा है, एंड, लास्ट में क्या लिखा है, डी ने, डी के तरह इसका सिंबल बनेगा। क्लियर। आउटपुट इधर रहता है, किधर रहता है, बाहर के अंदर, इस साइड में क्या रहेगा, इस साइड में हमेशा आउटपुट, इस साइड में क्या, इनपुट। ई ए है, ई बी है, वाई है। ए है, बी है, ई वाई। इसके बाद क्या बोले थे, बुलियन अलजेब्रा याद रखना है। क्या, यहाँ देख बुलियन अलजेब्रा क्या होगा इसका, मेन रूप से बुलियन अलजेब्रा याद रखना। बुलियन अलजेब्रा यदि याद है तुमको, ऑटोमेटिक ट्रूथ टेबल बना लेगा। ए इंटू बी बराबर वाई, ए इंटू बी बराबर वाई। क्लियर। ए इंटू बी बराबर वाई। ट्रूथ टेबल देख क्या है, के है इसमें, इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट, एक तरफ इनपुट एक तरफ आउटपुट। बता का को इनपुट है, इनपुट कितना है, के ए और बी, आउटपुट के, कोई दिक्कत। इसमें भी क्या क्या कंडीशन हो सकता है, देखो पहले 0 हो सकता है, E1 हो सकता है। देख बुलियन अलजेब्रा क्या है, ए इंटू बी बराबर वाई, ए इंटू बी बराबर वाई, अर्थात ए गुना बी, 0 गुना 1 0। क्लियर। दूसरा क्या बन सकता है इसका, 1 और 0, कितना हो जाएगा। तीसरा क्या, 1 0 और 1 और 1 और 0 0। तो शुरू में 0 0 लेते हैं हम, ये ना 0 0 शुरू में लेते हैं हम, कितना हो गया 1 1। क्लियर। सिंपल ट्रूथ टेबल बनाने के लिए सीख गया। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए कौन कौन ने सीखा है, ट्रूथ टेबल याद करने के लिए क्या सिंपल तरीका, बुलियन अलजेब्रा याद रखना है, बुलियन अलजेब्रा याद रखना है। क्लियर। बुलियन अलजेब्रा से क्या याद रह जाएगा तुम्हारा, ट्रूथ टेबल। क्लियर है। बता और गेट का बुलियन अलजेब्रा, और गेट का ए प्लस बी बराबर वाई, ए प्लस बी बराबर वाई। एंड गेट का बुलियन अलजेब्रा, ए प्लस ए इंटू बी बराबर वाई। क्लियर। सिंबल में किसी को दिक्कत, डी के तरह रहेगा तो एंड गेट, क्यों लास्ट में डी लगा है। ओ तरह रहेगा तो वो ऐसे न है, ऐसे रहेगा तब और गेट। देख ये क्वेश्चन 100% एग्जाम आएगा। क्लियर। 100% अवे करता है। तुम किसी भी साल का प्रीवियस उल्टा के देख, एगो गेट कंफर्म रहता है उसमें, एगो गेट कंफर्म। इसको उतार ले जल्दी से, छाप लिया सबको। चल अगला कौन गेट बचा है मेरे पास में, नोट गेट। चल अगला तब लिख नोट गेट। नोट गेट लिख करके डैश दो। नोट गेट लिख करके डैश दो। लिख नोट गेट में, नोट गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। एक इनपुट और एक आउटपुट होता है।
क्लियर। नॉट गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। इसका थंबल जो बनेगा, थंबल मतलब कौन चीज, सिंबल, सिंबल ऑफ नॉट गेट। सिंबल कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। क्लियर। ये किसका सिंबल है मेरा, नॉट गेट का। किसका, नॉट गेट का। देख, इसको हम बोलते हैं कौन सी, ये जो तीर वाला चिन्ह है इसको हम बोलते हैं वेनी कॉलम ब्रैकेट। वेनी कॉलम, COLOUM, ये ना कॉलम ब्रैकेट, वेनी कॉलम ब्रैकेट, वेनी कॉलम ब्रैकेट इसको बोलते हैं। ये वेनी कॉलम ब्रैकेट का मतलब होगा कि उल्टा। वेनी कॉलम ब्रैकेट का मतलब उल्टा। जैसे मान ले कि यहाँ पर जीरो लिए हैं, इधर क्या बन जाएगा, एक, इधर एक लिए, इधर क्या बन जाएगा, जीरो। वेनी कॉलम ब्रैकेट का मतलब होता है कि उल्टा। क्लियर। वेनी कॉलम ब्रैकेट मतलब उल्टा। क्लियर। इसका देख तब क्या हो जाएगा, बुलियन अलजेब्रा। एक के वो ये है तो फिर इसका बता दो बुलियन अलजेब्रा क्या होगा। बुलियन अलजेब्रा इसका बताओ। ए बराबर वाई वेनी कॉलम ब्रैकेट, है ना। ए बराबर वाई वेनी कॉलम ब्रैकेट, ए बराबर वाई वेनी कॉलम ब्रैकेट। ट्रूथ टेबल क्या बनेंगे इसका, इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, के है, एगो इनपुट है और फिर आउटपुट है। क्लियर ना। एक इनपुट एक आउटपुट। इनपुट कितना है इसमें, एक के गो ना। इधर क्या लिखेंगे, ए, इधर क्या लिखेंगे, वाई से एंड, वाई का कैसे, वेनी कॉलम ब्रैकेट लगा देंगे उसमें, कोई दिक्कत है। हम क्या बोले, इसका मतलब क्या हो गया, उल्टा। इसका मतलब उल्टा। क्लियर ना। इसमें दो गो इनपुट नहीं है ना, एक के गो है, या तो एक होगा, या तो एक होगा या तो जीरो होगा इनपुट में, यही ना। या तो एक या तो जीरो। क्लियर। या तो एक या तो जीरो। अब बता, यदि एक है तो एक का उल्टा के, दो आदमी है ना, एक और जीरो है और इसी दोनों मार हो रहा है। एक है, इसका उल्टा क्या होगा, और जीरो है तो उसका उल्टा एक। तो एक का वेनी कॉलम क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो क्या होगा, एक। कोई दिक्कत यहाँ तक। ट्रूथ टेबल यही है तुम्हारा। ट्रूथ टेबल अपने से बना के लिए सीख जाएगा। क्लियर। इसको छाप लिया, तब अगला लिख, नॉर गेट। अगला नॉर गेट है ना, चल नॉर गेट लिख। अब देख, नॉर गेट नाम में ही कुछ छिपा होगा। नॉर गेट चौथा ये ना, देख नाम में ही छिपा है। अरे रोमन से क्या दिखेगा, गिनती से उल्टा पुल्टा होता है। चल देख, नॉर गेट नाम में ही छिपा है। देख, एन से इसमें दो चीज़ मिलकर बना है। कंबाइंड मतलब कौन चीज, मिला जुला। कंबाइंड मतलब मिला जुला। तो कंबाइंड मतलब मिला जुला, इसमें देख दो चीज़ लिखा है, एक NOR, OR मतलब क्या, और गेट। क्लियर। और एन मतलब नोट गेट। कौन सी, नोट गेट।
ये जो मेरा बना है किससे किससे बना है, एन से कौन सी, एन फॉर नोट, ओ आर मतलब और, नोट और नोट और दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, नॉट गेट। मतलब इसे थंबोल जो होगा कौन कौन मिले, दोनों मिला हुआ आएगा, अर्थात कौन आएगा, एगो और गेट आएगा और एगो क्या आएगा, नोट गेट। दोनों को मिला करके एक सिंबल बनाएंगे, ये ना नाम में ही छिपा है कौन चीज, एन ओ आर, एन मतलब कौन चीज नोट, ओ आर मतलब और, नोट और दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, नॉट गेट, ये ना। लिख नोट गेट लिख कर दे दो, लिख नॉट गेट, नॉट गेट दो गेट से मिलकर, दो गेट से मिलकर नॉट गेट दो गेट से मिलकर, ब्रैकेट में लिख देना और नोट दोनों, और गेट एवं नोट गेट ब्रैकेट में और गेट एंड नोट गेट, क्लियर। ब्रैकेट में क्या लिखना, और गेट और नॉट गेट, नोट गेट, क्लियर। लिखा नॉट गेट दो गेट से मिलकर बना कौन सी, और गेट और नोट गेट से बना होता है, लिखा ना, से बना होता है, से बना होता है। नॉट गेट में दो इनपुट एक आउटपुट होता है, 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 क्लियर। अब देख बनाएंगे कैसे इसको, हम क्या लिखा है, और गेट और नॉट गेट, क्लियर ना, और गेट और नॉट गेट। सिंबल ऑफ किसका बनाना है, नॉट गेट का सिंबल कैसे बनाएंगे सिंबल, पहले क्या लिखा है यहाँ पर, और क्या लिखा है पहले, और गेट का सिंबल बताओ, और गेट का सिंबल कैसे होगा, ऐसे ओ बनाएंगे, नहीं जो तो बनाने के लिए ओ बना करके से काट देंगे, ये किसका सिंबल है, नॉट गेट का, और गेट का है, क्लियर, यही है ना। अब इसको लिखना ना बैनर छाप रहा है, गलत बन जाएगा, लेकिन समझाने दे यहाँ पर, क्लियर। एक और यहीं पर आएगा कौन सा गेट, नॉट गेट। और जब नॉट गेट आएगा ऐसे करके, कैसे आएगा नॉट गेट, कैसे, ऐसे करके ना, यही ना। इसका भी ई पार्ट, इसका ई पार्ट, दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, तो जब दोनों को जोड़ेंगे ये थोड़ा बड़ा पार्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत, यही न रे, यही है मेरा, यही है मेरा। ये कौन गेट, ये कौन गेट, नॉट गेट, ये कौन गेट, ये रे बॉनर, ये और है, ये नोट है, दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाओ कौन सा गेट बन जाएगा, नॉट गेट। दोनों गेट मिलाने कौन सा गेट, नॉट गेट। कैसे देखें यहाँ पर, ए है, ई बी, वाई वेनिकुलम, क्लियर। ई वाई वेनिकुलम क्या बता रहा है, कौन सा गेट का दिखा रहा है, था ये किसका दर्शा रहा है, ये जीरो लग गया भाई, किसका बता रही, यहाँ से यहाँ तक क्या है मेरा, नॉट गेट है, ई क्या है मेरा, और गेट, यही ना। तो सिंबल में क्या बन के आ गया, यही ना, ई और प्लस नोट क्या बन के आ गया मेरा, नॉट गेट। कोई दिक्कत, सिंबल बनाने में कोई दिक्कत है, सिंबल कैसे बनाए, पहले कह रहा था और गेट, तो और गेट यहाँ बना लिए, फिर कह रहा था नॉट गेट, नॉट गेट बना दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, और नोट दोनों बोला, दोनों बना दिए यहाँ पर, फिर दोनों कंबाइंड करने के लिए कह रहा है, कंबाइंड मतलब
जोड़ना है दोनों को। जब दोनों को जोड़ना है हमको तो कैसे जोड़ेंगे इसको? सिंपल तरीका है, देख इसका हम ई वाला पार्ट ले लिए, दोनों में देख ई पार्ट है ना, ये दोनों पार्ट है, कॉमन दोनों पार्ट है, इस दोनों कॉमन पार्ट को यहाँ पर पटक दिए। ई पार्ट क्या दर्शा रहा है? किसको हम ले लिए हैं? और को लिए हैं। क्लियर? ई पार्ट दोनों में कंबाइंड है, दोनों में सेम है, इसको उठा पटक दिए। चूँकि और गेट भी बनाना है हमको ना, नोट गेट भी बनाना है, यहाँ पर ये जीरो देकर के हम यहाँ पर वाई वेनिकुलम, वाई वेनिकुलम क्या बता रहा है हमको? क्या कि मेरा नोट गेट का थंबोल है। क्लियर? इसका बुलियन अलजेब्रा क्या बन जाएगा? देख बुलियन अलजेब्रा बता क्या हो जाएगा, पहले बता। और गेट का बुलियन अलजेब्रा ए प्लस बी बराबर वाई, ए प्लस बी बराबर वाई। तो नोट गेट का क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बराबर वाई वेनिकुलम, वाई वेनिकुलम, वाई वेनिकुलम। कोई दिक्कत? ई कृषा ई देख, यहाँ भी देख कंबाइंड में यहाँ भी आ गया। ए प्लस बी और गेट को बता रहा है, वाई वेनिकुलम किसको? नोट गेट को बता रहा है। इसका ट्रूथ टेबल तैयार करना है हमको, यही ना, ट्रूथ टेबल तैयार करना है। जब इसका ट्रूथ टेबल तैयार करेंगे, देख कैसे तैयार करेंगे, ये बता। ट्रूथ टेबल में क्या क्या लिखना पड़ता है? इनपुट और आउटपुट। पहले बता, इनपुट यहाँ पर लिखेंगे, फिर इधर क्या लिखना है हमको? आउटपुट। अब बता इनपुट में क्या क्या लिखना पड़ता है? इनपुट में जो जो तुम्हारा रहता है, का को इसमें इनपुट है? दो गो इनपुट है, देख रहे हैं, एगो दूगो, दो इनपुट है, के एगो ए है, एगो बी है। इधर आउटपुट में क्या है? वाई वेनिकुलम, ये ना, वाई वेनिकुलम, ये ना। अब क्या करना है देख, करे कि यदि हम यहाँ पर जीरो लिए, ये भी जीरो, जीरो जीरो, यही ना हो रहा है। देखिए यहाँ जीरो प्लस जीरो, जीरो ना, लेकिन यहाँ पर क्या है? उल्टा ना, जीरो प्लस जीरो कितना हो जाएगा यहाँ पर? एक प्लस जीरो, जीरो प्लस एक, वन वन, वन वन। इधर उल्टा क्यों? पहले मिलेगा, पहले बता दें, कहीं पर वाई वेनिकुलम लग गया मतलब वो उल्टा है। जैसे यहाँ पर जीरो प्लस जीरो जोड़ेंगे कितना होगा? होना चाहिए क्या? जीरो, लेकिन यहाँ पर कि तीर का चिन्ह बता रहे कि उल्टा, ये तीर का चिन्ह कहीं लग गया मतलब उल्टा देना है। तो मतलब जीरो प्लस जीरो होना चाहिए क्या? जीरो। लेकिन कब जीरो होता? जब ये तीर चिन्ह नहीं रहता तब। लेकिन तीर चिन्ह आकर क्या बोल रहा है? हम इसका उल्टा करना है ना। जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा? वन, वन प्लस जीरो कितना होना चाहिए? वन। लेकिन लिखेंगे क्या हम? रीजन वाई वेनिकुलम है, मतलब उल्टा कर रही लिखने के लिए, उसी तरह सबका लिख दिए, कोई दिक्कत? और एक गेट बचा हुआ है, और एक गेट बचा हुआ है। इसको छाप ले जल्दी से। चल अगला लास्ट गेट कौन सा है? लास्ट गेट बताओ। नेंड गेट, ये ना, कौन सा गेट? नेंड गेट। इसमें नाम से स्पष्ट है कौन सा गेट होगा। कंबाइंड मतलब कौन कौन से मिलकर बना होगा? नेंड गेट, यही ना। एन से बताओ और एंड से बताओ। एंड गेट कौन कौन सा गेट? एक नोट गेट, एक एंड गेट, दोनों को मिलाएंगे कौन सा गेट? नेंड गेट बन जाएगा, यही ना। तो लिख नोट गेट प्लस के एंड गेट। लिख नेंड गेट लिख कर देख दो। लिख नेंड गेट में
NAND गेट लिखा AND गेट और NOT गेट से मिलकर बना होता है। AND गेट और NOT गेट से मिलकर बना होता है। AND गेट और NOT गेट से मिलकर बना होता है। लिखा इसमें दो इनपुट एक आउटपुट होता है। इसमें दो इनपुट और एक आउटपुट होता है। याद करने का ट्रिक इसको बगल में कहीं लिख लेना। क्लियर? ये याद करने की ट्रिक। इसमें दो इनपुट एक आउटपुट होता है। इसके बाद क्या बनाते थे? सिंबल है ना, सिंबल ऑफ NAND गेट, यही ना। सिंबल पहले क्या लिखा है? AND गेट और कौन सी? NOT गेट। AND गेट का बताओ सिंबल। यही ना। इसके बाद इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? NOT गेट। NOT गेट कैसे बनेगा? यही ना। EK है मेरा, EK है मेरा NOT गेट। नोट है ना, दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा मेरा? इधर क्या बनेगा? NAND गेट। क्या बनेगा उधर? NAND गेट। NAND गेट कैसे बनेगा? यहाँ पर देख, ये कौन सा गेट बन गया? NAND गेट। कोई दिक्कत यहाँ तक? NAND गेट। बुलियन अलजेब्रा बताओ। बुलियन अलजेब्रा। देख, बुलियन अलजेब्रा जिसका हो जाएगा A इंटू बी बराबर वाई वेनिकुलम। A इंटू बी बराबर वाई वेनिकुलम। क्लियर? A इंटू बी बराबर वाई वेनिकुलम। कोई दिक्कत है? नहीं। ट्रूथ टेबल तब कैसे बनेगा? बता, क्या क्या होता है इसमें? क्या क्या है? इनपुट और बता, इनपुट में क्या क्या है? इसको A बोलेंगे, इसको B। कोई दिक्कत? इसको A, इसको B। बता, क्या क्या है इनपुट में? एगो A, एगो आउटपुट में के वाई वेनिकुलम। कितना बन सकता है बता तो? पहले जीरो होगा, यहाँ भी जीरो, जीरो गुना जीरो जीरो। यहाँ पर क्या होगा? उल्टा ना। कितना हो जाएगा? अब बता, एक और जीरो कितना होगा? जीरो। एक गुना जीरो जीरो ने। कैसे रखते हैं? ए का मान यहाँ पर रखते हैं एक, बी का मान जीरो। एक गुना जीरो, यहाँ वाई वेनिकुलम, इसलिए उल्टा लिखते हैं एक। ये ना बाइनरी नंबर तो एक होता है कि जीरो और एक। इसका क्या हो जाएगा? इसका बताओ। यहाँ 1 1 क्या हो जाएगा? क्लियर? गेट में कोई दिक्कत है? गेट में किसी को दिक्कत है? NAND गेट किससे मिलकर बना होगा? नोट और एंड। नोट गेट किससे? नोट गेट और गेट से। एंड गेट का थंबल कैसे बनेगा? D के जैसा, कैपिटल D। और गेट कैसे बनेगा? O के जैसा, ये ना, O के जैसा और गेट। क्लियर? अब बचा नोट गेट। नोट को सीधे बना देना इस तरह से। क्लियर? इस तरह तुम्हारा लॉजिक गेट समाप्त। देख, कभी कभी क्या होता है, लॉजिक गेट पूरे 5 नंबर में आ जाता है कि लॉजिक गेट क्या है, इसके प्रकार को लिखे। जब 5 नंबर में आएगा तुम्हारा, ये सब तुमको बैठाना पड़ जाएगा उसमें। क्लियर? सिंबल, बुलियन अलजेब्रा, परत, ट्रूथ टेबल सब लिखना पड़ जाएगा। यदि 2 नंबर में आएगा, सिर्फ पूछेगा एंड गेट क्या है, इसके सिंबल को लिखे, मतलब सिर्फ एक को पूछेगा।
2 नंबर में खाली सिर्फ एगो किसी को पूछेगा, अब 5 नंबर में पूरे पूछ लेगा। और ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, इस तरह से दे देगा सिंबल, बोले किसका है, किस गेट का सिंबल है। ऑब्जेक्टिव में इसे पूछेगा, विश्वास ने ऑब्जेक्टिव जाके देख कैसे करके लिखा होगा, बता किसका है सिंबल, किसका है सिंबल है, एंड गेट का, यही ना। ठीक है, इस क्लास को कहीं पर दिक्कत समझने में नहीं, तो ठीक है आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। जय हिंद।